तो चलिए आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका नाम है स्लोगन। स्लोगन हम इसको अंग्रेजी यानी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम इसको कहते हैं नारा लेखन। क्या कहते हैं हम? नारा लेखन। क्या होता है नारा लेखन या स्लोगन? एक ऐसा वाक्य जो लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाए। हम नारा लेखन यानी स्लोगन का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से करते हैं और हम अलग अलग प्रकार के नारे बनाकर इनका प्रयोग करते हैं। नारों का प्रयोग हम किसी के समर्थन में कर सकते हैं, किसी का विरोध जताने के लिए कर सकते हैं या फिर कभी कभी हम लोगों को एकजुट करने के लिए भी नारों का प्रयोग करते हैं। नारा जब हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में या कभी हम लोगों को एकजुट कर रहे हो तो उस समय हम कहानी लेखन या निबंध या अनुच्छेद जैसे चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। ना ही हम किसी पर अनुच्छेद लिखेंगे, ना ही निबंध लिखेंगे, ना ही हम किसी को पत्र के द्वारा एकजुट कर पाएंगे। तो हम ऐसी परिस्थितियों में नारा लेखन यानी स्लोगन का प्रयोग करते हैं। अब विभिन्न परिस्थितियों में नारा अलग अलग प्रकार का हो सकता है कि कभी किसी को समर्थन में हमें लाना हो तो हम अलग नारे का प्रयोग करेंगे, कभी किसी के विरोध में हमें जताना हो तो हम अलग नारे का प्रयोग करेंगे। और नारा एक ऐसी कला है जिससे लोगों को एकजुट होने में सहायता मिलती है और सबकी जुबान पर एक नारा आसानी से चल जाता है। तो नारा लिखते समय हमें कुछ विशेष यानी महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए, हम जब नारा लिखते हैं तो हमें विषय ज्ञान का होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप नारा तो जल, विषय तो आपका जल है और नारा आप पृथ्वी के ऊपर लिख रहे हो। तो हमें उस विषय से संबंधित सभी जानकारियां होनी चाहिए, आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे आप बाल मजदूरी पे लिख रहे हो तो आपको बाल मजदूरी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उसके विषय से संबंधित नारा लिख पाएंगे। दूसरा, भाषा पर पकड़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपकी भाषा पर ही पकड़ नहीं होगी यानी शब्दों का ज्ञान होना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि अगर आप नारे लिख रहे हो तो नारे में आपको शुद्ध वर्तनी यानी अशुद्धियों और शुद्धियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आप नारा लिखते समय ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यानी गलतियां ना करें। तीसरा हमारा तुकबंदी। बचपन में आपने सुने होंगे राइमिंग वर्ड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे जोनी, रोनी, शोनी। तो इस तरह से ना जन्मे से में इस तरह के शब्द आपने बचपन में सुने होंगे। इसको कहते हैं हम राइमिंग वर्ड जो एक दूसरे से जुड़े हुए, ताकि हम जब बोलें नारा तो हमारा उसी शब्द से संबंधित शब्द भी नीचे या उसी तुकबंदी से संबंधित होना चाहिए। अगला है आकर्षण। नारा ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, ना कि लोगों को सिर्फ बोलने में ही उसे परेशानी आने लग जाए। तो ऐसा नारा क्या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा? देखा है ना कि जो बहुत सारी सुंदर चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, वो आपको एक ही बार में ऐसी अच्छी लगने लग जाती है कि एक ही बार में उसका दृश्य आपके मस्तिष्क पर यानी दिमाग पर छा जाता है, उसे आप जल्दी से भूलने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसी तरह हम नारे भी ऐसे लगाते हैं जो एक ही बार में आपके मन मस्तिष्क पर या आपकी जुबान पर आ जाए और छा जाए। अगला, शब्द सीमा। अब नारा लिख रहे हैं तो हम ऐसा तो है नहीं कि नारा हम 2-4 लाइनों का लिखें या 10-20 पन्नों का लिख दें या 10-20 लाइनों का लिख दें। नारा होता है 10 से 12 शब्दों तक का। तो इसकी शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? केवल 10 से 12 तक। आखिरी, संक्षिप्त। नारा हमारा छोटा होना चाहिए और उसमें आप अपनी हम बात को आसानी से कह दें, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको अपनी बात कहने के लिए कम से कम नारे में 4 से 5 लाइनों का प्रयोग करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप खुद भी लगाते हो और आजकल चल रहे होते हैं, जैसे आपने देखा है कि जल है तो कल है और धरती को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, ऐसे वाले नारे आपने सुने होंगे। जैसे आजकल हम यातायात के नियमों का पालन कम कर पाते हैं, तो यातायात पुलिस क्या कर रही है? तो अपने नारों के द्वारा लोगों को जागरूक कर रही है। तो जागरूकता फैलाने के लिए भी हम नारों का प्रयोग करते हैं। इसी से संबंधित यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, तो समझिए। जैसा कि पढ़े लिखे भारत के लाल मजदूरी करे ना कोई बात। यह नारा एक बाल मजदूरी पर दिया गया है। बाल मतलब छोटे बच्चे और लाल को भी हम छोटे बच्चे कहते हैं। अब आपने इसमें ध्यान दिया कि इसमें तुकबंदी लाल और बाल आपको समझने में भी अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा और आपकी जुबान पर आसानी से हो जाएगा। जैसे पढ़े लिखे भारत के लाल मजदूरी करे ना कोई बात। इसी तरह अगला है हमारा जो कि बहुत आराम सा और कॉमन सा नारा है, आपने सभी हमेशा सुना होगा और हमेशा बोलते भी हो। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, वृक्ष है तो जीवन है। ऐसे करके आप नारे लगाते हो ना, तो उसी से
संबंधित है। अब ये आपको विषय समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको पहले ही पता है कि मैम इसमें तो जल का ही विषय है, तभी तो बोला गया कि जल है तो कल है। अगला, जन को साक्षर बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। अब इसमें मैंने कौन से विषय का प्रयोग किया है? इसमें मैंने साक्षरता यानी सभी पढ़े लिखे हों ऐसे विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नारे को बताया है कि जन को साक्षर बनाना है। जन यानी एक एक व्यक्ति को साक्षर पढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। कहते हैं ना मोदी जी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और भी है हमारे पास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, है ना। तो इस तरह से अच्छा आपको लग रहा होगा कि मैम नारे हैं और स्लोगन है या फिर पोस्टर है, ये सब भी तो एक से होते हैं, लेकिन बच्चा पोस्टर में क्या करते हैं आप? पोस्टर में आपको एक पिक्चर यानी चित्र का भी प्रदर्शन करना पड़ता है। उसके साथ ही अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो नारे लेखन है इसमें आपको किसी भी चित्र का प्रदर्शन या चित्र को बनाने की आवश्यकता नहीं हो सकती या फिर नहीं होती। तो आशा करती हूँ कि आपको इस विषय पर बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।